हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। हम डिस्कस कर रहे थे अध्याय 6 में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने डिस्कस किया किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होना, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होंगे रासायनिक गुणों में। देखे तो नया पदार्थ बनेगा, परिवर्तन का कारण होने के बाद वही पदार्थ नहीं बनेगा, यानी नया पदार्थ बन जाएगा, स्थायी होगा। रासायनिक संगठन, रंग, अवस्था, इन सभी में चेंज हो जाएगा और द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ये तो हमने बात देखी थी। ये थे रासायनिक गुण में कैसे कैसे बदलाव होता है, तो उसे हम बोल देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन होता है उसे। अब बच्चों हम देखेंगे, आपने ये तो देखा होगा, मैंने आपको क्लियर करवा दिया रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण। इससे नेक्स्ट पहले वाली वीडियो है, उसमें आप देख लेना, उसमें सभी आप सभी क्लियर हो सकते हैं उससे कि कैसे कैसे लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। इससे पहले जैसे द्रव्यमान संरक्षित रहता है, उसमें हमने देखा C+O2, उत्पाद क्या बना, CO2। जैसे यह अभिकारक, ये उत्पाद, ठीक है। तो अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण किसे कहते थे हम, अभिक्रिया को यानी समीकरण को प्रतीक है ये, और ये उनके अणु सूत्र, इनके रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण थे, देखो कितने कंप्लीट हो रहे हैं आपके। इधर वाला अभिकारक, इधर वाला उत्पाद, तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है। तो अब हम देखें इसका द्रव्यमान, कार्बन आवर्त सारणी में आता है 6 नंबर पे। तो द्रव्यमान होता है जो परमाणु क्रमांक होता है उसका दुगुना, तो इसका हो जाएगा 6 दूनी 12, प्लस ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, 8 का दुगुना द्रव्यमान 8 दूनी 16, और इंटू 2, क्योंकि 2 लग रहा है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो कितने हो गए 12 प्लस 44 हो गए इधर। अब इधर देखे कार्बन के कितने हो गए 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने हो गए 16 इंटू 2, तो ये कितने हो गए इधर भी 44। हम देखें इधर का द्रव्यमान भी संरक्षित है, इधर का भी, इधर का है अभिकारक का, वो ही उत्पाद का है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है, नया पदार्थ बनता है, स्थायी होता है, उसका संगठन चेंज होता है, रंग, अवस्था, गुण ये सब बदल जाते हैं। ये हमने देखा। इसके बाद में हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो पहली आती है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया में देखें तो वे अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाए, एक उत्पाद। अभिक्रिया में परिभाषा क्या हो जाएगी, संयुग्मन। संयुग्मन का अर्थ होता है जुड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर क्या बना दे, एक उत्पाद, ये हो जाएगा संयुग्मन अभिक्रिया की परिभाषा। एग्जाम्पल देखें तो C+O2 बन गया CO2, क्लियर। ये अभिकारक, ये उत्पाद, एक से ज्यादा उत्पाद है उसको चिन्ह लगा के लिख दिया, प्लस का चिन्ह जोड़ के, तो संयुग्मन का अर्थ होता है जुड़ना।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़कर, दो अभिकारक है, एक उत्पाद बनाते, उसे क्या बोल देंगे? संयुग्मन अभिक्रिया। कार्बन, ऑक्सीजन एक गैस है, CO2 एक गैस है, कार्बन एक सॉलिड। दूसरा एग्जांपल ले देखें, Mg+O2। ये Mg का जो पत्र है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और बनाता है 2MgO। 2MgO ये हो जाएगा इधर, ये सॉलिड अवस्था में, ये गैस अवस्था में, और ये सॉलिड अवस्था में हो जाएगा, एक चूर्ण के रूप में बदल जाएगा ये मैग्नीशियम का पत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर। तो देखो वही संयुग्मन अभिक्रिया हो रही है, दो अभिकारक है, दोनों जुड़ गए, दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना लेते हैं, उसे हम कह देंगे संयुग्मन अभिक्रिया। क्लियर? अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो हमने रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण देखे थे, इधर उत्पाद, ये अभिक्रिया की दिशा, ये अभिकारक, इधर अभिक्रिया की दिशा, ये उत्पाद। क्लियर? अभिकारकों को प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में हमने लिखा, और उसकी अवस्था ठोस है, द्रव है, गैस है, वो हमने लिखा। तीसरा एग्जाम्पल आता है इधर, तीसरा एग्जाम्पल है CH2 गैस है ये, और ये Na की उपस्थिति में निकिल, ये क्या है? उत्प्रेरक आएगा। हमने देखा था अभिक्रिया के जो चिन्ह है उसके ऊपर, तीर के चिन्ह के ऊपर जो लिखते हैं वो अब उत्प्रेरक के तौर पर कार्य करता है। और ये जुड़ रहा है H2, किससे जुड़ रहा है? H2 से। इधर ये गैस है और ये H2 हाइड्रोजन, ये भी गैस है, तो ये हो जाएगा CH3। क्लियर? और ये भी इधर गैस ही बनाएगा। तो देखो एक अभिकारक तो ये था और एक अभिकारक ये था, दोनों जुड़कर एक उत्पाद बना ले, तो हम कह सकते हैं ये भी संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना लेते हैं, उसे हम संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आप परिभाषा बुक में देख सकते हो या आप ऐसे देखकर बना सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। हाय बच्चों, अब हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापित होते हैं। विस्थापित करता है जो अधिक क्रियाशील है वो कम क्रियाशील को हटा देगा, और उसमें पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध जुड़ जाएंगे। ये आपको पता है, जो समाज में या अपने उसमें समाज में देखे तो कम क्रियाशील रहता है उस पर अधिक प्रभावी रहते हैं, अधिक क्रियाशील उसको कोई नहीं बोलता है। इधर देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह, अभिकारक में उपस्थित परमाणु या समूह जो अधिक क्रियाशील समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, इसमें पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का अर्थ याद रखना, विस्थापित होना, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा और पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे। ये क्यों बनते हैं? इधर देखो सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हैं, ये सारे अधिक सक्रिय हैं और धीरे धीरे नीचे जाते हैं, तो ये सक्रियता श्रेणी में ये कम हो जाते हैं, यानी इनकी सक्रियता कम हो जाती है। तो अगर ये अभिकारक में है तो ये इनको विस्थापित कर देंगे। जैसे एक अपने सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, एक है रामलाल, एक रामलाल अभिकारक है, राम प्लस लाल जुड़ा हुआ, और इसके साथ में जुड़ता है श्याम। उत्पाद में बनाएंगे, देखो ये अधिक क्रियाशील है, इधर देखो है ना अधिक क्रियाशील, दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये कम क्रियाशील, देखो क्रियाशीलता घट रहा है अनुक्रम। तो रामलाल जिसमें राम था वो कम क्रियाशील और श्याम अधिक क्रियाशील, तो उत्पाद क्या बनेगा? श्याम लाल
प्लस राम। क्यों ऐसे? देखो राम था वो क्या था, कम क्रियाशील, नीचे की तरफ आ रहा था। इसके साथ लाल था वो हट गया और श्याम के साथ जुड़ गया क्योंकि यह अधिक क्रियाशील था। इसको विस्थापित कर दिया ना, तो यह अभिकारक और ये बन गए उत्पाद। पुराने बंद थे टूटे, देखो राम अलग हो गया, लाल श्याम के साथ जुड़ गया, श्याम लाल हो गया। पुराने बंद टूटे, नए बंद जुड़ गए। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा। ये आपको समझाने के लिए था एग्जाम्पल, बच्चों एग्जाम में मत करिए ना आप। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे ये A है और ये B है, ठीक है, इधर ये C है। अभिक्रिया हुई, ये बन रहे हैं AC, क्या बन रहे हैं AC। देखो यहाँ पर ये क्या था B, A क्या था, कम क्रियाशील था, तो B को विस्थापित कर दिया इधर, B तो अलग हो गया, ये लो B, और AC क्या कर लिया, अपने बंध बना लिए। पुराने बंध ये टूट गए, जुड़ गया इसके साथ, तो ये क्या बन गए, नए बंध। इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका सूत्र देखें तो एक सूत्र लेके चलते, तो CuSO4 प्लस Zn, ये कॉपर सल्फेट है और ये जिंक है। अभिक्रिया होने के बाद बन रहे हैं ये ZnSO4 प्लस Cu। ZnSO4 क्यों होना, क्योंकि Cu क्या था, कम क्रियाशील, इसलिए Zn इसको विस्थापित होके और इसके साथ स्वयं जुड़ जाता है। देखो ZnSO4 बन गया और Cu अलग हट गया, तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप इधर देखिए, कॉपर आ रहा है क्या, Cu, ये रहा Cu, किधर आ रहा है, नीचे की साइड में। इधर क्या हो रहा है, क्रियाशीलता क्रम घट रहा है। Zn कहां से है भाई, Zn देखे तो ये रहा Zn, ये रहा Zn और ये रहा कॉपर। तो Zn ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे। कॉपर क्या है, एक कम क्रियाशील, तो Zn इसको विस्थापित किया, Zn ने कॉपर को विस्थापित किया और CuSO4 के साथ Zn जुड़ गया, क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर हुआ। पुराने बंध टूटे, नए बंध जुड़ गए। कम क्रियाशील को अधिक क्रियाशील इसको विस्थापित कर दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक आप सभी क्लियर हो गए। जो ये क्रियाशीलता की श्रेणी है, या तो आप इसको रट लो बच्चों, या इसको मैं याद करने की आपको एक ट्रिक बता दूंगा, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अभिक्रिया तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें हो रहा था एक परमाणु या समूह का विस्थापन, एक परमाणु या समूह, एक परमाणु समूह का विस्थापन हो रहा था। इसमें हो जाएगा दो परमाणु समूह का विस्थापन, दो परमाणु या समूह का विस्थापन। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक परमाणु या समूह उसका विस्थापन हो जाए, यानी अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर देगा, उसे तो बोलते थे विस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब आ रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक परमाणु या समूह, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक परमाणु या समूह जो दोनों ही आपस में अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, वो कहलाती द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखें AB प्लस CD, यह अभिक्रिया की दिशा अभिक्रिया हो रही है, तो ये जुड़ जाए, जैसे AC, A और C प्लस B और D। AB जुड़े हुए थे, टूटे,
पुराने बंद टूटे, नए बंद, एक किसके साथ जुड़ गया, सी के साथ। देखो बचा कौन, बी, बी किसके साथ, डी के साथ। ऐसे कम क्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसमें दोनों ही विस्थापित होंगे, दोनों अभिकारक भी और दोनों उत्पाद भी नए बनेंगे। पुराने बंध टूटेंगे, नए बंध बनेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके चलें, एग्जांपल CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभिक्रिया हो रही है, देखो ये भी दो अभिकारक है, कॉपर और सल्फेट, इधर दो सोडियम और हाइड्रोक्साइड अटैच है दोनों, तो ये बन जाएंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस, बचा कौन, ये कॉपर और हाइड्रोक्साइड ये बन गया, बचा कौन, सोडियम सल्फेट। क्या बना, सोडियम सल्फेट। ये है सोडियम सल्फेट, SO4 सल्फेट होता है भाई, इधर कॉपर हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम का प्रतीक और OH हाइड्रोक्साइड। इधर SO4 सल्फेट, Cu कॉपर सल्फेट। तो इधर देखिए कॉपर के साथ सल्फेट अटैच था, ठीक है, तो सल्फेट, और इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड अटैच था, तो सोडियम, ये कॉपर है, कॉपर विस्थापित हो जाता है, कॉपर के साथ तो जुड़ जाता है OH हाइड्रोक्साइड और Na के साथ जुड़ जाता है सल्फेट। ये दोनों ही बंध आपस में अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, नामकरण मैंने कर दिया है। जैसे अभिक्रिया के लिखने के चरण, ये अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इसमें कुछ पुराने बंध टूटे, कुछ नए बंध बन रहे हैं। ठीक है, ये बात हमने अच्छी तरीके से डिस्कस की थी। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये है पोटेशियम क्लोराइड, इधर है सिल्वर नाइट्रेट, NO3 नाइट्रेट और Ag सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है भाई, तो ये अभिकारक हुआ, ये अभिक्रिया की दिशा, उत्पाद बन रहा है, Ag के साथ तो जुड़ जाएगा Cl, तो ये बन गया AgCl। AgCl क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, Cl का क्लोराइड है, Ag का सिल्वर क्लोराइड प्लस बन रहा है Cl जुड़ गया, इसके साथ K बच रहा है इधर, और NO3 इधर बन रहा है KNO3, ये बना पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ तक आपको क्लियर। द्विविस्थापन का अर्थ है कि अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है, पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक आपको सक्रियता श्रेणी याद रखनी है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक, ये सारी, और मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, ये एग्जाम्पल आपको देखने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, हाय बच्चों, हम देखते हैं अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जिसमें एक अभिकारक है, एक अभिकारक वो टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाए, A प्लस B में बढ़ जाए। जैसे अभिकारक तो एक है, बन गए कितने, दो, एक A बन गया, एक A बन गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक टूटकर या अपघटित होकर दो या दो से भी ज्यादा, यानी दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ये अभिकारक, एक था अभिकारक, जुड़ रहे थे दोनों, टूटने का अर्थ अपघटनीय अभिक्रिया हो रही है, तो ये बन गए दो। कैसे बनेंगे, जटिल होगा ये, कैसा होगा,
जटिल। जटिल टूटेंगे तो सरल या छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे। ठीक है, तो ये होती हैं अपघटनीय अभिक्रियाएं, यानी इसमें छोटे अणुओं या छोटे छोटे परमाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये अपघटन होता है प्रकाश की उपस्थिति में, नंबर फर्स्ट। नंबर दूसरा है विद्युत की उपस्थिति में, और नंबर तीसरा है बच्चों ऊष्मा की उपस्थिति में। तो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जो लाइट है, सनलाइट है, तो उसकी उपस्थिति में हो रहा है तो उसे प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है, लाइट विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है, उसे विद्युतीय अपघटन बोल देंगे। लाइट की उपस्थिति में हो रहा है। और एक होता है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा ऊष्मीय अपघटन। इसको ऊष्मा दे रहे हैं तो हो जाएगा ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मा की उपस्थिति में विद्युत दे रहे तो विद्युतीय अपघटन, प्रकाश दे रहे तो प्रकाशीय अपघटन। अपघटन का अर्थ होता है टूटना। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, हम पहला एग्जांपल लेते हैं प्रकाशीय अपघटन का। प्रकाशीय अपघटन का तो इसका एग्जांपल है 2HBr। दिखाई दे जाएगा आपको? यहाँ तक नहीं दिखाई देगा, थोड़ा स्टैंड को एडजस्ट करते हैं। 2HBr, 2HBr है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब अपने को तोड़ना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो सूर्य के प्रकाश को हम अपनी साइंस की भाषा में दर्शाते हैं HV। ठीक है, HV क्या है? सूर्य का प्रकाश। लिख भी सकते हो आप यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, ये लो सूर्य प्रकाश। तो ये दो एक अभिकारक है, दो उत्पादों में टूट जाएगा। एक अभिकारक था, दो उत्पादों में टूट गया, तो ये टूट जाएगा H2 प्लस Br। ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा ब्रोमीन। क्लियर आप? इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसी का है प्रकाशीय अपघटन का। चलो एक ही एग्जांपल काफी इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में कोई अपना पदार्थ या तो द्रव अवस्था में या गुलित अवस्था में किसी विलयन में घुला हुआ, ये लोहे घुला हुआ। इसमें हमने दो रोड लगा दी, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अर्थ फेस लाइट है, विद्युत है अपनी। तो विद्युत की उपस्थिति में ये अपघटित हो रहे हैं, जैसे 2H2O। एक अभिकारक है तो उत्पाद बनाएगा ये 2H2 प्लस O2। ये है हाइड्रोजन। ये जल है, जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो इधर देखें तो लाइट के लिए हम क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसे उत्प्रेरक के रूप में दे रहे हैं तो इसके तीर के चिन्ह के ऊपर लिख रहे हैं। ये एक अभिकारक था, टूट गया दो उत्पादों में। इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2NaCl। एक अभिकारक है, टूटेगा 2Na प्लस Cl। किसकी उपस्थिति में? विद्युत धारा। क्लियर? 2NaCl। 2Na का अर्थ क्या है? Na का अर्थ है वो सोडियम, और Cl का क्लोराइड। जो अपना नमक है, खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड, वो टूट जाता है सोडियम और क्लोराइड में। ये आयंस के बेस पर टूटते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जा रहे हैं, लाइट जा रही है, उसके बेस पर ये टूट जाएंगे। तो ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे विद्युत अपघटन के। इसी प्रकार से हम देखें ऊष्मीय अपघटन के। ऊष्मीय अपघटन में CaCO3, CaCO3 एक अभिकारक है, टूटेगा दो उत्पादों में। CaO किसमें टूट गया? CaO प्लस CO2। CO2 क्या है? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। CaO ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड।
यहाँ तक आप सभी क्लियर। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा उष्मीय अपघटन का। ये तीसरे का है, ये दूसरे के हैं और ये पहले का एक एग्जाम्पल। अब इनकी परिभाषा सुन लो, आप बुक की हेल्प लेना साथ में। आपको परिभाषा में बताना है कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में एक अभिकारक दो उत्पादों में टूट जाए, अपघटन का अर्थ है टूटना, उसे बोल देंगे प्रकाशीय अपघटन। अगला आ रहा है विद्युत अपघटन। विद्युत, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो लाइट की उपस्थिति में जो टूटता है उसे बोल देंगे विद्युतीय अपघटन। अगला आ रहा है उष्मीय, तो जो अभिकारक है वो उष्मा पाकर या उष्मा की उपस्थिति में टूटता है उसे उष्मीय अपघटन। अपघटन का अर्थ होता है टूटना, तो एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा में टूट जाए उसे बोल देंगे हम अपघटन। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें और आपकी टीचिंग को आप जारी रखें। कुछ कमेंट्स वगैरह डालें आप, जिससे मुझे पता चले कौन कौन पढ़ रहा है, कौन क्वेश्चन लेके आया है। ठीक है बच्चों, आप एक दूसरे की हेल्प करें और बुक में से पढ़े बच्चों, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको।